इस वीडियो में अगर आपने क्लिक कर ही लिया है तो मात्र मुझे आप 2 मिनट दो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है या फिर नहीं देखना है। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, मात्र 2 मिनट दो, मैं आपको बताता हूं। मैंने क्लास 10th के लिए एक ऐसा क्लास का प्लानिंग किया था पिछले 1 महीने से कि ऐसा क्लास लेके आऊंगा, एक क्लास में मात्र 100 ऑब्जेक्टिव बच्चों को पढ़ाऊंगा और उन्हीं 100 ऑब्जेक्टिव से सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो अभी पढ़ाने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में से आएगा। ये सोचकर हमने पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत किया, हमने पीपीटी बनाया, हमने क्वेश्चंस को चुन चुन कर एक किया। मोस्ट वीवीआई जो बहुत ज्यादा रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो हर साल या 1-2 साल बाद आता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है हमने चुना। चुनने के बाद फाइनली ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो, मन लगाकर देखते हो, समझते हो और जो बातें हम आपको बताते हैं उसको ध्यान से सुनते हो, तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही बना के आओगे। साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का लॉन्ग मेथड ही नहीं बल्कि शॉर्ट मेथड भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं। यानी बिना कलम उठाए आप लोग ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे। यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें कलम उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है और हम लोग बिना कलम उठाए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं अपने लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है और अपने अंदर जितना भी एनर्जी है, सारा का सारा एनर्जी मैंने इस वीडियो में लगा दिया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। बस 100 ऑब्जेक्टिव मात्र मैं आपको देने वाला हूं। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं 200-300 रुपए में एक पीडीएफ बेचता हूं बच्चों के पास, बट अभी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी समझा समझा के। इसलिए ध्यान से देखना। मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना के आओगे। जो हम यहां पे पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अगर नहीं आया क्वेश्चन तो आप एक काम करना, आना इस चैनल पे, अनसब्सक्राइब करके हमें चले जाना। इतना कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बोलूं। और तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक मिनट थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 हमने पहले ही शूट करके डाल दिया है। हमने सोचा था कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन हमारा मोबाइल जो है, यानी मोबाइल से हम लोग शूट करते हैं, तो मोबाइल में 1 घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा वीडियो सपोर्ट नहीं करता है, एडिटिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोगों ने 2 भाग या 3 भागों में वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो 2 भाग हो या 3 भाग हो, आप लोग पूरा क्लास देख लेना। इतना तो वादा करता हूं कि आपका सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यही से आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी भी समझा देंगे आप लोगों को, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने पहले कभी मैथ पढ़ा है तो भी आपसे बन जाएगा, अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो भी आपसे बन जाएगा। इतना टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये मेरा काम है आपको समझाना। बस आप लोग ध्यान से बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग चाहो तो हमारे चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पार्ट 1 का, वहां से आप लोग देख लेना। सबसे पहले इस वीडियो को देख लो आप लोग, क्योंकि ये वीडियो आपका 30 के बाद से, यानी क्वेश्चन नंबर 30 के बाद से 100 तक बनने वाला है। ठीक है, जहां तक चले जाए। तो ये वाला वीडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव बताया गया है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके बाद से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 31। हमने पार्ट 1 में समांतर श्रेणी पढ़ा था, वहीं से हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। और इतना मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको समझाएंगे, समझाने का जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, हम आपको किसी तरीके से भी समझा देंगे, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से हो या फिर फुल डिटेल में हो, इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद क्या है? ए है। अच्छा, पार्ट 1 में हम लोगों ने बता दिया था समांतर श्रेणी के बारे में कि प्रथम पद द्वितीय पद क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8। ये मानिए एक एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए इसका जो पहला नंबर है इसको हम लोग ए कहते हैं, दूसरे को A2 कहते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं या फिर हम लोग ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको A3, इसको हम लोग कहते हैं A3, इसको हम लोग कहते हैं A4। कोई दिक्कत? इस तरीके से जाएगा जाएगा जाएगा, लास्ट में मानिए कोई है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, जिसको हम लोग AN से भी सूचित करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसी तरीके से जाते हैं और लास्ट वाले को अंतिम पद कह देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बोल रहा है कि प्रथम पद यानी पहला वाला पद ए है। ठीक है, अच्छा शार्व अंतर क्या होता है? जब हम दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो एक, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा।
तो यही दो हो गया हमारा क्या, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर कितना है, डी है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में डिटेल में बता दिया है, तो यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें, उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो इसके n पदों का योगफल कितना होगा, तो n पदों का योगफल से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, Hn बराबर होता है आपका n/2। जब भी n पदों का योग बोले तो Hn बराबर होता है, फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है आपका। ये सारा फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में बता दिया है, फिर भी कुछ नए बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, इसलिए हमने एक बार फिर से आपको बता दिया, ठीक है। देखिए, Hn बराबर एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है Hn का। अब इसी दो फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आपके जो ऑप्शन है आपका इसमें दिया होगा, देखिए यहाँ पर देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए तो हमने पहले ही लिख दिया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पूछ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग Hn का, अगर Hn से रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, जहां पर n का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा, सिर्फ आपको बैठाना होगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करा देंगे। बस आप लोग बने रहिए, एक दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, 2021 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, और कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देता है। दो फॉर्मूला हमने बताया है Hn का, इस बार 21 में 22 में पहला फॉर्मूला पूछा है, हो सकता है दूसरा वाला फॉर्मूला जो नीचे लिखा था हमने वो आ जाए, है ना। तो याद रखिएगा, आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा। और फॉर्मूला का जो शीट है, फॉर्मूला शीट, एक चीज दिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला शीट है इस टाइप का आएगा, हम लोग आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला शीट टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद हमने क्या बोला था, A2। पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पद कितना है, 13 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका पांचवा पद यानी A5 बराबर कितना बोल रहा है यहाँ पे, देखिए तो 25 बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे बोला वैसे हमने लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। बोला है दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम लोग शॉर्ट में लिख दिया है A2। पांचवा पद बोला तो A5 लिख दिया, अगर 10वां पद बोलता तो A10 बोल देते, ठीक है। अच्छा, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 1d, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। और पांचवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। इतना आसानी से समझाएंगे कि आपको समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस a गुटी। यहाँ पे 2 है तो 1d लिखना है, यहाँ पे 5 है तो 4d लिखना है। फॉर्मूला कितना आसान है। अगर 10 बोलता, A10 बोलता तो A10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9 गुटी। समझ में आ गया, इसी तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से a प्लस, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, इस टाइप से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना आए, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। देखिए, हम आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बना लीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव आए तो भी बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्टिव आ गया 2 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव आ गया 1 मार्क्स का, तो मान लीजिए पूरा का पूरा 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन से, ठीक है। इतना आसानी से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, a प्लस 1d, 1d लिखिए या सिर्फ d लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। 1 और d का गुना कीजिएगा तो d ही होगा। 1 से किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो उतना ही होता है। तो ये 13 हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा आपके कोचिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, याद कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। और घटाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे a बराबर है बराबर, या तो पहला वाला बराबर होगा या फिर दूसरा वाला बराबर होगा। देखिए, तो यहाँ पे 4d है, यहाँ पे 1d है, तो दोनों बराबर है नहीं है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे 1a है, यहाँ पे भी 1a है, तो दोनों बराबर है तो सही है। यानी या तो ये दोनों बराबर हो जाए या फिर ये दोनों बराबर हो जाए, हमें कोई भी एक जगह पे बराबर होना चाहिए। चलिए, समीकरण अगर 2 मार्क्स का आएगा तो भी बना सकते हो और 1 मार्क्स का आए तो भी बना सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 1 से आप लोग चाहो तो भाषा में लिख सकते हो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हमने शॉर्टकट में लिख दिया समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। चलिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d, ठीक है, बराबर 13। और यहाँ पे क्या है, a प्लस 4d बराबर कितना है 25, ठीक है।
अब घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, घटाने का भी एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए, ये ए प्लस में है कि माइनस में, सिर्फ ए होगा तो ये प्लस में ए है, अगर माइनस में है तो माइनस तो ऑलरेडी लगा होगा, अगर प्लस में है तो प्लस यहाँ पे लिखिए या नहीं लिखिए फिर भी प्लस में ही होता है। तो देखिए, जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस कर देना है, जैसे यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिए, ठीक है। अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते। अब देखिए, ए से ए कटेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डी है, यानी ए गो डी है, ए गो डी में से 4 गो डी घटाएंगे तो -3 गो डी होगा। बुझाइए, मानिए आपके पास प्लस एक मतलब आपके पास 1 रुपया है, अब -4 मतलब 4 रुपया आप कर्जे में है, तो आपके पास जो 1 रुपया है उस 1 रुपया को अगर दे दीजिएगा तो 3 रुपया कर्जा बचेगा ना जी, यानी कर्जा मतलब माइनस, ठीक है। अब देखिए, 13 रुपया आपके पास है, अब 25 रुपया आप कर्जे में है, तो 13 में से 25 घटाइएगा तो -12 होगा, यानी 25 रुपया आप कर्जा है और 13 रुपया आपके पास है। जब 13 रुपया आप दे दीजिएगा तो 12 रुपया और कर्जा में बचेगा ना। तो देखिए, एक चीज देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस में प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखिए, 3d बराबर कितना आ गया 12, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 3d यानी 3 गुना d, तो 3 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी d बराबर कितना हो गया आपका 4, ठीक है। d बराबर हमारा कितना निकल गया 4। और यहाँ पे बोला क्या गया है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर मतलब d ही तो सार्वंतर होता है, तो d निकल गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का पूछे तो इस तरीके से बना दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट यहाँ पे सही मार दीजिएगा, सी नंबर। समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट भी मारते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बोलेगा ये दूसरा पद बोला है, बोलेगा तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, थोड़ा सा घुमाएगा, यहाँ पे दूसरा पद की जगह पे क्या बोल देगा, तीसरा पद है या फिर पांचवा पद है, आठवां पद है, नौवां पद है, यानी 2 को दिया होगा, 2 को हमेशा दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया है दूसरा पद और पांचवा पद, ठीक है। फिर हो सकता है बदल दे कि 8वां पद और 10वां पद, 20वां पद, 9वां पद, 18वां पद, 100वां पद। समझ में आ गया? 2 दिया होगा और 2 समीकरण 1 बनाना है, समीकरण 2 बनाना है और घटा देना है। सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। बस आप लोग बने रहिए, समझाने का काम हमारा है, इतना आप लोग जान लीजिए, समझाने का काम हमारा है। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में, आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप कराना मेरा काम है। ऑब्जेक्टिव सब सही बनाना, 100% सही बना के आना। आप लोग ये मैं आपको जो समझा रहा हूं इसी में से आएगा, आप लोग बस ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या बोल रहा है, nवां पद, देखिए जब 10वां पद बोलता है, 10वां पद बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10वां पद बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a10। 20वां पद बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरे इतना लड्डू तरीके से समझाएंगे ना, भेजे में घुसा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस देखिए, 20वां पद बोलेगा तो कितना कैसे लिखेंगे, a20। अब जब 10वां पद में a10, 20वां पद में a20, तो nवां पद में क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए तो, an लिखेंगे, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, nवां पद बोला है तो an बराबर कितना बोला है, बराबर कितना बोला है 5 - 3n, ठीक है। तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, यानी इसका d कितना होगा, तो d बराबर फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आपका a2 - a1 होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अगर a2 और a1 आ जाए, इसका मतलब हमसे d निकल जाएगा, है ना। तो a1 निकालना है, कितना निकालना है, a1 और a2। तो यहाँ पे अगर हम लोग n के जगह पे 1 रख देते हैं तो 5 - 3 गुना, फिर से n के जगह पे 1 रखेंगे, कितना आएगा, 5 - 3 एकम 3। देखिए तो 5 में से 3 गया तो 2। अच्छा, अब a2 भी निकाल देते हैं इसी से, ठीक है, a2 तो n के जगह पे फिर से 2 रखेंगे। अच्छा, बराबर 5 - 3n, 3n, n के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 गुना 2, ठीक है। हमको a1 निकालना था, यहाँ पे n के जगह पे 1 रखना है, 1 रखेंगे तो a1 निकल जाएगा। फिर से a2 निकालना है तो n के जगह पे 2 रख देंगे, देखिए तो a का a, n के जगह पे 2 रखे और यहाँ पे n के जगह पे 2 रखे तो a2 निकल जाएगा, यानी 5 - 3 दूनी 6। अब 5 रुपया प्लस में है, देखिए तो हाई प्लस में है, हाई माइनस में है, -6 है। अब 5 रुपया हमारे पास है, हम अगर 6 रुपये कर्जे में डूबे हुए हैं तो 5 रुपये दे देंगे, बचेगा क्या, 1 रुपया, 1 रुपया माइनस में बचेगा, ठीक है। यानी d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a2 कितना है, -1, घटाओ a1 कितना है, a1 देखिए तो 2 है, तो 2 बैठा देंगे। अब बोलिए तो कितना होगा, 1 रुपया पहले से कर्जा थे, 2 रुपया और ही कर्जा हो गया तो 3 रुपया कर्जा हो जाएंगे, यानी d बराबर कितना हो जाएगा आपका -3, यानी सार्वअंतर यानी d बराबर क्या हो जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन प्रायः आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में, 2023 में पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ और भी कई बार आ चुका है। यहाँ पे 5 - 3n है तो हो सकता है 2n + 1 दिया हो या फिर 1 + 3n दिया हो, जो भी दिया हो n के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 और 2 रख देना है, a1 और a2 निकाल देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी फिर से दिया गया है,
बहुत अच्छी बात है। एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और अंतिम पद। डॉट डॉट मतलब बीच, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, मतलब डॉट 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 मतलब बीच में बहुत सारी संख्या है, उन सारी संख्या को बताया नहीं गया है, सिर्फ लास्ट वाला संख्या को बता दिया गया है। कितना है? 82 है। तो बोल रहा है पदों की संख्या कितनी होगी। पदों का संख्या मतलब एगो, दूगो, तीनगो, चारगो और डॉट 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 बीच में कितना है हमको पता ही नहीं है, और लास्ट वाला इतना है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कौन को संख्या होगा ये ज्ञात करना है। जब भी पदों की संख्या, अच्छा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। इस टाइप का 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए बराबर 2, डी बराबर कितना, अच्छा डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सॉरी डी बराबर क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। A2 कितना, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटल कितना आएगा, 4 आएगा। अच्छा ये है लास्ट पद, और हमने आपको बताया था लास्ट पद को क्या कहते हैं, AN। AN बराबर क्या होता है, अच्छा लास्ट पद को क्या कहते हैं, AN। AN बराबर कितना दिया है, 82। यहाँ पे हमने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया है, बस जो दिया है वही लिख दिया है। जैसे पहला पद कितना है, तो इतना है, ए बराबर 2, पहला पद को ए कहते हैं। अच्छा आपको हमेशा एपी जब भी दिया होगा तो एपी में आपको ए खोजना है, डी खोजना है, ठीक है। सबसे पहले ए तो हमें यहां से मिल गया, डी हमें दूसरा में से पहला को घटा दिए तो डी मिल गया, और लास्ट वाला दिया था एन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी चैप्टर से, एन बराबर ए प्लस, सबको याद होगा फिर भी हम आपको समझा देते हैं। एन देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन बराबर ये वाला होता है, ठीक है। चलिए एन के जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बैठा दिए। अच्छा 82 का 82, देखिए तो ए एन, ठीक है, एन के जगह पे ये लिख सकते हैं तो लिख दिए। अच्छा ए बराबर कितना है, देखिए तो 2 है तो 2 बैठा दिए। अच्छा एन हमें पता नहीं है, एन तो हमें ज्ञात करना है। अच्छा एन बराबर वाट लिख देते हैं, मतलब एन हमें पता नहीं है, एन हमें ज्ञात करना है। अगर 2 मार्क्स का आए तो थोड़ा सा सजा के बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा सजा के बना देते हैं। ध्यान से देखिए एन बराबर हमें दिया नहीं है, एन बराबर वाट कर दिया, मतलब हमें दिया नहीं है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एन का एन ही रहने दीजिए, -1 का -1 ही रहने दीजिए, और डी के जगह पे 4 आ गया तो 4 लिख देते हैं, बाकी सब सेम बैठा देते हैं। अब इसको हलचल कर देंगे, देखिए ये +2 है, इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो n - 1 बराबर 82। 82 में से 2 घटेगा, यानी 82 में से 2 घटेगा तो 80 हो जाएगा। बताइए आप ही बता दीजिए, 80 82 रुपया में से 2 रुपया अगर खा लीजिएगा तो 80 रुपया नहीं बचेगा। अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 80 रुपये बचेगा। अच्छा साथ ही साथ देखिए तो 4 और इसके साथ गुना है, तो 4 गुना में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, यानी n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80/4, और जब इसको काटिएगा कितना आएगा, 20, ठीक है। यानी इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आइए थोड़ा सा बाहर, जानते ही है। देखिए यहाँ पर n - 1 बराबर कितना आया, 20, इसीलिए n बराबर क्या होगा, 20 + 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि -1 है, इधर उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना हो जाएगा, 21। यानी इस ये जो एपी है, एपी में टोटल कितना पद है, 1 2 3 4, इस तरीके से गिनेंगे 82 तक, तो कितना पद आएगा टोटल, हमारा 21 पद आएगा, यानी n बराबर 21। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 2 मार्क्स का आए तो भी बना लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो भी बना लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इस अप्रोच से ये समझाए हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स का भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसलिए सब्जेक्टिव के अप्रोच से इसको समझाए हैं ताकि आप लोग 2 मार्क्स का भी आए तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अदरवाइज हम लोग इतना कुछ नहीं करते, डायरेक्ट मन ही मन में बैठाते और निकाल लेते, ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोग झटपट निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम भी आपको देंगे बनाने के लिए आगे चलकर, तो देखते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है तो। चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, हल, ठीक है। अच्छा पहला पद कितना है, 21 है, ए बराबर कितना होगा, 21, और डी बराबर क्या होगा, डी बराबर दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 18 में से 21 को घटाएंगे। अच्छा 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 होगा। कौन सा पद बोला है, कौन सा पद मतलब n बराबर व्हाट, an निकालना है, शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी आते आते लास्ट में शून्य कौन सा पद हो जाएगा, तो लास्ट में जो होता है वो an कहलाता है, यानी an बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सेम टू सेम आप लोग बैठा के बना सकते हो, a + n - 1 इंटू डी बराबर 0, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है उसके बाद से आप लोग सेम टू सेम बना लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हो मतलब आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, आपको इजीली 70% मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आगे बना सकते हो तो, और भी कुछ क्वेश्चन देंगे ऐसे ही, उन क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हो मतलब आप 90% के स्टूडेंट हो। जितने भी 70% के स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को बना लेगा, ठीक है।
कुछ हार्ड क्वेश्चन भी देंगे, उन हार्ड क्वेश्चन को जो बना लेगा मतलब वो बच्चा 90% का स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, 2020-2023 में आ चुका है। बोल रहा है एपी है, एपी में पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। क्रमागत पद है यानी लगातार है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। आपको पता ही है कि इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, और इसमें से इसको भी घटाएंगे तो भी डी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 13। ठीक है, ये एपी है, ये क्या है, एपी है। एपी बराबर, कोई दिक्कत? अब इस एपी में अगर 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, या फिर 13 में से 8 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा। ये जो है ये गुण होता है किसका, समांतर श्रेणी का ये गुण होता है। किसी भी अगला में से पिछला को घटा दीजिएगा तो सेम टू सेम मान आएगा, चाहे जितनी बार आप घटाओ, जितना बार भी आप घटाओगे सेम मान आएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का गुण होता है। तो देखिए इसको बनाते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो भी डी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी डी आएगा, यानी बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। ठीक है, चलिए इसमें से इसको घटाइए, यानी 3x इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 3x + 2, इसमें से अगर घटाओ 2x - 1 करते हैं तो बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इसमें से अगर इसको घटाते हैं यानी 6x - 1, अच्छा घटाओ 3x + 2, इसके बराबर आएगा। ये समांतर श्रेणी का गुण होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप लोग बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद इतना आसान है, इतना लड्डू क्वेश्चन है ये, क्या ही बताएं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। बच्चे नोट्स के लिए कॉल कर रहे हैं, बताइए, रात को भी नोट्स के लिए कॉल करते हैं। चलिए ऑफ कर देते हैं मोबाइल। ठीक है, देखिए टाइम टेबल का बच्चों को कोई पता ही नहीं होता है। किसी भी इंसान को अगर कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए तो डे में करना चाहिए। जब बच्चे जगह होते हैं तभी मैसेज कर देते हैं, 12 बजे, 1 बजे, ये कोई टाइम थोड़े होता है। चलिए 3x + 2 घटाएंगे तो -2x, अच्छा ये माइनस है, यहाँ पे गया, ये प्लस है। देखिए ये माइनस है, अगर 2x के साथ गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बराबर 6x - 1, ये माइनस और ये मिलकर 3x माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पे भी x वाला है, यहाँ पे भी x वाला है, यानी यहाँ पे 3 को x प्लस में है, यहाँ पे 2 को x माइनस में है, तो 3 में से 2 को गया तो 1 को बच गया। अच्छा ये 2 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 6 को प्लस में है, 3 को माइनस में है, तो 3 को बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे -1 और -2 मिलकर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब जितने भी x वाला है, x वाले को एक साइड में और बाकी को एक साइड में करते हैं। तो x ये +3x है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, ये -3 पहले से ही है, और यहाँ पे +3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, x प्लस में है, एक को x है और 3 को x कर्जे में है, तो 2 को x माइनस में बच जाएगा, अब -6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो बराबर 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कैसे बनाओगे, समझ में आ गया। यानी इसमें से इसको घटाइएगा और इसमें से इसको घटाइएगा, अब बीच में बराबर चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से इसको घटा देना है और इसमें से इसको घटा देना है और बीच में बराबर चिन्ह दे देना है और हलचल कर लेना है ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। अच्छा, समांतर श्रेणी तभी होगा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है हमने आपको, समांतर श्रेणी तभी होगा जब बार बार सार्व अंतर यानी डी का मान समान होगा। डी का मान समान होगा, इस कथन का अर्थ क्या हो गया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मानिए कोई समांतर श्रेणी है, तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो जितना बार भी इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, हर बार समान मान आएगा। जैसे इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अगर हर बार समान मान आ रहा है अर्थात ये समांतर श्रेणी में है, अगर समान मान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यही रूल कहता है समांतर श्रेणी का। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अच्छा, उसके बाद 73 दिया गया है। अगर 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, 49 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ से 4 और 2 24 आ गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 13 में से देखिए 73, 13 में से अगर 9 गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए 2, ये भी 24 आ गया। देखिए तो हर बार बराबर आ रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी है।
से कौन सा समांतर श्रेणी है? अच्छा, तो ये तो समांतर श्रेणी में आ गया जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको देखेंगे आप लोग तो ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, पहले इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रूट के अंदर है, ये सब क्या है, रूट के अंदर है। देखिए बोल रहा है रूट दो दिया गया है। ठीक है, रूट 8 दिया गया है, रूट 8 दिया गया है। रूट 8 को अगर हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2, यानी 2 रूट 2, यानी फाइनली रूट 8 को चाहे तो 2 रूट 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी रूट 8 की जगह पे 2 रूट 2। उसके बाद रूट 18 को सेम टू सेम हम लोग 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 18 को इतना लिख सकते हैं, और रूट 32 को हम लोग चाहे तो 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको तोड़ा है, इसको भी अगर तोड़ दीजिएगा आप लोग तो इस तरीके से लिख सकते हो। यानी रूट 18 की जगह पे आप लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है हम आपको बाद में बताते हैं, पहले यहाँ से देखिए। ठीक है, अब देखिए तो इस वाले में से अगर इस वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा देंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। अच्छा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 को रूट 2 है, और 3 को में से 2 को रूट 2 घटा देंगे तो रूट 2 आ जाएगा। 4 को में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी तीनों बराबर आ रहा है, मतलब ये भी होगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। अब इसको भी थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। 16 में से यानी -16 में से घटाना है, क्या घटाना है, -10 को घटाना है। तो 10 को घटाएंगे तो -10 को कितना आएगा, -16 माइनस प्लस प्लस यानी -6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब -2 में से -16 को घटाएंगे। -2 में से घटाना है किसको, -16 को घटाना है। देखिए तो -2 है तो -2 लिख दिए, घटाना है तो घटाव लिख दिए, कितना घटाना है तो -16 घटाना है। ठीक है, तो देखिए -2 प्लस 16। ठीक है, यानी यहाँ पर भी बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला भी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है ये रूट 18। ठीक है, अगर ऐसा है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है, अगर यहाँ पर सिर्फ 18 है, रूट अगर इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहला नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बोला है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो ये वाला समांतर श्रेणी है। बार बार घटा रहे हैं तो सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सब में रूट है, इसमें रूट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, घटाएंगे तो नहीं घटेगा। जैसे 18 में से अगर रूट 8 घटाइएगा तो घटेगा, आप ही बताइए, घटेगा नहीं घटेगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी जब भी इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी समांतर श्रेणी जांच करने के लिए बोलेगा, और जब भी जांच करना हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है अगर समान आ जाता है, बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आता है बराबर तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा समांतर श्रेणी है, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाएगा। 2013 में, 2015 में, 2016 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2023 में भी आया है। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले ही बोला है कि हम उन्हीं क्वेश्चन को उठाएंगे जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, मोस्ट वीवीआई हो, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग सोच नहीं सकते। देखिए यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक होता है भुजाओं का अनुपात दिया होगा, क्या दिया होगा, भुजाओं का अनुपात, दूसरा दिया होगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, एकदम बिना कलम उठाए आप लोग बना दोगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जब क्षेत्रफल का अनुपात बोले कि क्या होगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 को 4 से गुना कीजिए 16, 9 को 9 से गुना कीजिए 9 81। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता कि क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, अगर बोलता कि क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। जैसे 16 है तो रूट 16 कर दीजिए अनुपात। ठीक है, 16 है तो रूट 16 कर दीजिए अनुपात, 81 है तो रूट 81 कर दीजिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। समझ में आ गया? जब भी बोले क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात निकालना हो तो रूट चढ़ा देना है। अगर बोले देखिए, अगर बोले भुजाओं का अनुपात दिया हो तो इस पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर पावर कर देना है। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना है, 4 चौका 16, 9 81। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो
तो रूट चढ़ा देना है, जो आ जाएगा वर्गमूल वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चाहिए, ये देखिए 16:81 बन गया आपका। कुछ इसी तरीके से बनेगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो ये वाला आए या फिर ये वाला आए, जो भी आए आएगा ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4:9 दिया गया है, हो सकता है अनुपात की जगह पे संख्या बदल दे, 4 की जगह पे कुछ और दे दे, 9 की जगह पे कुछ और दे दे, लेकिन बनाने का ट्रिक तो यही होगा ना भाई, कुछ दे दे बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और कुछ दे, हमको एक्सपायर करना है, या फिर कुछ दे, 4 दिया है तो 4 × 16, अगर 10 दिया हो तो 10 गुना करेंगे 100 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से, जैसा कि आपको पता है ओ होता है केंद्र का निर्देशांक, इसको बोलते हैं ओ, ठीक है। और ए और बी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मानिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये ए है, अच्छा, और ये वाला क्या है, बी है। अब बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे कि आपको पता है 1/2 गुना आधार, आधार की जगह पे क्या है, बी है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे क्या है, ए है, यानी 1/2 ए बी। देखिए तो कहीं पे दिया गया है 1/2, देखिए 1/2 गुना ए बी, यानी भागा, भागा का मतलब ये होता है 1/2 गुना ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ভালো 3-4 दिन समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए के जगह पे कुछ और दिया हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स के जगह पे दिया गया है ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, खैर मिस्टेक होने से कोई बात नहीं है। देखिए इसको ओ कहते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये एक्स, पहले वाले को एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, ठीक है। इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई कहेंगे, यानी एक्स की जगह पे ये ए और ये भी होगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा, ए, गुना लंब कितना होगा, बी, फिर भी ए बी ही हो जाएगा, ठीक है। सेम आंसर होगा। संरेखी। अब हम लोग आ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं, अदरवाइज लास्ट में ये जितने भी फॉर्मूला है आप लोग डाउनलोड कर लेना, बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। अगर इन चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति नहीं बनेगा। ये जो फॉर्मूलाज है इसको याद कर लीजिएगा निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए, ये हमने एक रेखा खींचा, इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इस रेखा को कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। इसका नाम है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसको ओ से भी सूचित करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? मूल बिंदु से इधर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और इधर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इससे ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इतना आप लोगों को पता होगा। और ये जो रेखा है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई अक्ष, वाई अक्ष या फिर वाई निर्देशांक, वाई निर्देश, ये बिंदु यहाँ पे होगा शांक, ठीक है, वाई निर्देशांक, या फिर इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस 3 में से एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन पूछ देगा एक्स अक्ष से मापी गई दूरियां क्या होता है। ऑप्शन में होगा वाई निर्देशांक, राइट ऑप्शन जो होगा वाई निर्देशांक, वाई अक्ष, कोटि, तो जो भी ऑप्शन में हो उसको टिक मार देना।
ठीक है। और ये जो है, ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक या फिर भुज, या फिर भुज। क्वेश्चन पूछ देगा वाई अक्ष से मापी गई दूरियां, वाई अक्ष से मापी गई दूरी मतलब इधर मापिए चाहे इधर मापिए, ठीक है, किधर भी मापिए, वाई अक्ष इधर मापिए, वाई अक्ष इधर मापिए, किधर भी आप लोग माप लीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक या फिर भुज, ठीक है। या तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, या तो यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा एक, या फिर ये वाला आएगा। यानी इस तीन में से, यहां से या फिर ये जो तीन में से दो क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा कहीं नहीं गया, एक आएगा कोई नहीं रोक सकता, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब फर्स्ट वाली या सेकंड वाली को मिला दीजिए तो करीब 3 क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस 3 जगह से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस है क्योंकि ना भी हो तो आपके क्वेश्चन बैंक को हमने 100 बार से ऊपर देखा है, कम से कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक समझा दिया है आप लोगों को, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं ना। चलिए, मूल बिंदु समझा दिया आपको, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, एक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आइए, ये भी समझा दिया है भुज या कोटि किसको कहते हैं। चलिए, ये भी समझा दिया है एक्स निर्देशांक, कोटि या वाई निर्देशांक, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव है सब। एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 एवं वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या हो गया। अगर बोल दे क्वेश्चन x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x पर स्थित बोला है तो x पर या तो इधर होगा, इधर होगा कहीं पे, या तो इधर होगा कहीं पे। जहां पर भी हो तो x और 0 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, x और 0, ठीक है। या तो ये प्लस x होगा या तो माइनस x होगा, लेकिन ये ऐसा ही होगा। या फिर क्वेश्चन पूछ दे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, y अक्ष किधर है, या तो इधर है या तो इधर है, कहीं पर भी है। अगर पूछ दे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो याद रखिएगा 0y। इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूरी सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सूत्र आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। दूरी सूत्र पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद। तो दूरी सूत्र आपका हो जाता है यहाँ पे, ये थोड़ा व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इसको लिख के समझा देंगे आपको, ठीक है। चलिए हम आपको लिख के समझा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको और छोटा कर देते हैं, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। देखिए दूरी सूत्र बराबर कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इस फॉर्मूले पे, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, देखिए दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको याद कीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी, अगर पूछे मूल बिंदु से दूरी तो डायरेक्ट आप लोग बना दीजिएगा रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला जो है भूलिएगा, याद कीजिएगा, भूलिएगा। कई बार हम भी भूल जाते हैं, इतना ज्यादा दिमाग कभी नर्वस होता है कि हम भी फॉर्मूला भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला भूल जाइएगा, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, याद कीजिएगा, लेकिन बार बार रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला शीट 2 पेपर में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के एक ही जगह पे दे देंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, या फिर फोटोकॉपी निकाल के, कितना रुपया लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया लगेगा फोटोकॉपी निकालने में, और जहां पे पढ़ते हो वहां पे साट दीजिएगा, ठीक है, चिपका दीजिएगा। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। भैया हो ये बहुत बड़का है, लिख दे, केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के, ये शॉर्टकट में त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक बराबर, बहुत बड़का है, बराबर यहां से शुरू करते हैं, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, x2 जोड़ x3 बट्टा 3, ठीक है, कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। बहुत आसान है, भले ही दिखने में बड़ा फॉर्मूला है लेकिन आसान है। पहला, दूसरा, तीसरा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 बटा 3 कर देना है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके बाद आपका आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या आएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। फिलहाल इन जितने भी निर्देशांक
बराबर क्या होगा आपका x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला अभी दे रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अगर आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो एक काम कीजिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, एक और फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल और विभाजन सूत्र। ठीक है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला लाकर समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, खैर फिलहाल इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा और जो जो यहाँ पे समझाए हैं उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले हम आपको लास्ट में दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, यदि बिंदु ए बी सी संरेखी है तो x का मान क्या होगा। बिंदु संरेखी कब होता है, संरेखी कब होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। चलिए इसको हम लोग समझा देते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप लोग हमें, हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए हमें, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यहाँ से बड़का बड़का क्वेश्चन भी बनता है, छोटका छोटका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इसको समझाना जरूरी है अच्छे ढंग से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो आ गया, सब्जेक्टिव भी आ जाएगा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला दिखेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, शायद से दिख ही रहा होगा। ये क्या हो गया, चलिए देखिए अब आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सामने है, क्वेश्चन बनाते हैं। जब भी बोलेगा, जब भी तीन बिंदु दिया हो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु दिया गया है और साथ ही साथ बोल रहा है संरेखी है। क्या है, संरेखी है, संरेखी है। इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 80 से 90% चांस है, अच्छा 100% ही बोल देते हैं, या तो फर्स्ट पाली में या तो सेकंड पाली में। 99% चांस है, 1% अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा ही आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा लेकिन आएगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, तीन बिंदु संरेखी तभी होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 0 हो जाए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्या ही हाथ से लिखे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला को ही यहाँ पे ला दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ही संरेखी होगा। यहाँ पे क्या बोला है, संरेखी है, क्या है, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा बराबर 1/2, 1/2। ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आ रहा होगा अभी समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं x1, ठीक है, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं x3। ठीक है, इसको y1, y2, y3, बस बात खत्म, बात खत्म है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो x1 है, x1 की जगह पे क्या बैठाएंगे, x बैठाएंगे। अच्छा इंटू y2 कितना है देखिए तो -4, माइनस y3 कितना है देखिए तो y3 -5, यानी -5। थोड़ा सा यहाँ पे झमेला हो गया है, थोड़ा सा कोष्टक के ऊपर पोस्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए देखिए तो फॉर्मूला हमें x1 था तो x1 यहां से लिए, x रख दिए। y2 कितना है तो y2 -4 है, कितना है y2 -4, तो -4 हम लोग यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, अच्छा माइनस है तो माइनस कर दिए। y3 कितना है, y3 देखिए तो यहाँ पे देखिए -5 है तो माइनस रख दिए, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए। x2 कितना है देखिए तो हमारा -3 है, x2 कितना है -3 है। अच्छा y3 कितना है, ध्यान से देखिए तो y3 कितना है, y3 -5 है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, माइनस किया है। उसके बाद y1 कितना है देखिए तो y1 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, चलिए ठीक है, प्लस का प्लस, प्लस दिया है तो प्लस। x3 कितना है देखिए तो x3 7 है यानी 7 है। ठीक है, अच्छा y1 कितना है देखिए तो y1 हमारा 2 है, y1 कितना है 2 है। अच्छा y2 कितना है देखिए तो हमारा -4 है, माइनस पहले से था और फिर से -4। ठीक है, एक मिनट, बहुत ज्यादा झमेला हो रहा है यहाँ पे कोष्टक को लेकर, बहुत ज्यादा कोष्ट आ जा रहा है। ठीक है, 2 चलिए
यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा तामझाम है। यहाँ पे x1 x2 y सब कुछ हमने लिख दिया है, और फॉर्मूला में जहां जहां पे जो बोल रहा है वो हमको बैठा देना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ये है, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 हम लिख दिए हैं, y1 y2 लिख दिए हैं, और फॉर्मूला में जहां जहां पे जो पूछ रहा है वहां पे बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर इतना हार्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपके सब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2 इस साइड भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में होगा। अगर 2 से इसको गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अच्छा, 1 से अगर इस पूरे को गुना करेंगे कर देंगे तो 1 इतना ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान से देखिए, x का x देखिए तो -4 है, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5। -4 और +5 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा, यानी गुना 1 प्लस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -2 और -5 मिलके कितना होगा, -7 होगा। अब -7 और 3 से गुना होगा तो 7 3 का 21, तो -7 और -3 मिलके प्लस हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर से देखिए, -4 यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा, और 6 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 6 7 42 प्लस 42, ठीक है। चलिए आइए आगे। 0 बराबर कितना होगा, x से इसको गुना करेंगे x ही होगा। अच्छा, प्लस अगर इसको गुना करते हैं तो 2 1 3 और 4 2 6, ठीक है। इस तरीके से x बराबर हो जाएगा हमारा -63। ऑप्शन थोड़ा सा मिला के देख लेते हैं, ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। 63 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम छोड़ दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। खैर आंसर आ गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। चलिए कितना क्वेश्चन, चलिए ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बना पाएंगे। कितना घंटा, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे अभी, क्योंकि चार्ज नहीं है, साथ ही साथ 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, यदि जब भी मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तभी ये रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाएगा, तो आप लोग अगले पार्ट में देख लीजिएगा बाकी का क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, शीर्षों का नियामक, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसके जो शीर्ष है -1 0, ठीक है, -5 सॉरी +5 और -2 8 और 2 ऐसे दिया गया है। तो इसके केंद्र के नियामक क्या होगा, केंद्र का नियामक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमने आपको बोला है केंद्र का नियामक होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x1 x2 x3 किसको माने, किसी को भी x1 मान लीजिए। ये अगर x है, x2 है, x3 है, ये अगर y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान बैठा देना है। -1 और 8 और 5, ठीक है। देखिए, इस तीनों को जोड़ देना है, x वाले को तीनों को जोड़ देना है। देखिए 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 1 घटेगा तो 12, 12 बट्टा नीचे बच जाएगा 3। अब y वाले को जोड़िए, 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा बट्टा 3, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 चौका 12, यानी और यहाँ से कटेगा तो 0 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 और 0, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 4 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु P, ठीक है, एक बिंदु दिया गया है P और एक बिंदु दिया गया है Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया था कि x1 जोड़ x2 बट्टा 2 होता है। अच्छा, y1 जोड़ y2 बट्टा 2 होता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो इससे रिलेटेड या फिर पिछले वाला क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड। यानी x1 और x2, x1 कौन सा है, ये है x2, ठीक है, और ये है y1 और ये है y2। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा बट्टा 2। अच्छा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 और -4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा बट्टा 2, ठीक है। काटिए तो -4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा -4 और 2, ठीक है। -4 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं और देख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच की दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र हमने आपको बताया था कि दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, x2 कितना है, ये है x2 और ये है x1, ठीक है। यानी -1 से, ध्यान से देखिए, -1 से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, -5 घटाएंगे, -5 को घटाएंगे, -5 को घटाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए,
ठीक है, होल स्क्वायर जोड़ y2 कौन है, ये वाला y2 है, ये है y1, इन 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4, 3 में से 7 को घटाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने बैठा दिया है। अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी +5 और +5 और -1 मिलके हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और 3 में से 7 घटेगा तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 चौका 16 जोड़, अब -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 16 हो जाएगा, यानी √32 आ जाएगा। ठीक है, √32, ये तो कुछ और ही दिया गया है, क्या बोल रहा है, बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। ठीक है, हमारा हो जाएगा √32। ठीक है, ऐसे होगा शायद ये √32। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कहाँ पे गलती है, ऑप्शन गलती है या फिर हमने बनाया गलती है, आप चेक करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना ज्यादा हो सके जितना क्वेश्चन बना सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी सिंपल सा सूत्र होता है √x² जोड़ y²। ठीक है, तो x² कितना होता है, देखिए सिंपल सी x² जोड़, अच्छा सिंपल दिया गया है ये, तो बस हो गया, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं क्या बोला गया है। अच्छा, ए बी का मध्य बिंदु, तो y का मान कितना होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यदि r बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड का, मानी a और b एक रेखाखंड है, ये a है, ये 6 और 5, ये a है और ये b है, कितना 4 और y है। ठीक है, और इसके बीच में एक बिंदु है, इसके बीच में एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ध्यान से देखिए r बिंदु है। ठीक है, और 5 और 6 है इसका निर्देशांक। ठीक है, तो बोल रहा है कि y का मान क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है यानी xy बराबर होता है आपका x1 जोड़ x2 बट्टा 2, अच्छा y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये फॉर्मूला होता है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग यहां से अगर ये वाला और इस वाले को लेते हैं तो बन जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ये जो 5 है, 5 x की जगह पे बैठाएंगे, यहाँ पे 6 जो है y की जगह पे बैठाएंगे। अच्छा x1, इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको सॉरी इसको y1 कहते हैं। ठीक है, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए, तो जैसा मान दिया था वैसे ही हमने बैठा दिया। अब इस दोनों को बैठाएंगे। ठीक है, देखिए तो x1 और x2 को जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10/2 कॉमा। ठीक है, अब आगे देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे यानी 5 + y/2। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ y को बराबर करेंगे, यहाँ पे y वाला है, ये भी y वाला है, इसको बराबर कर देते हैं। 6 बराबर, चूंकि 6 बराबर 5 + y/2। ठीक है, सिर्फ y बोला है, y गायब है वहां से, तो y वाले को ले रहे हैं हम लोग। अगर x गायब होता तो x वाले को लेते, y निकालना है इसलिए y को बोल रहे हैं। जो पहला वाला होता है x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो y गायब है तो y वाले को लेंगे। ठीक है, अब देखिए गुना में है, इस साइड जाएगा तो सॉरी 2 भाग है, इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब 5 + y, देखिए 5 इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, 12 में से 5 गया तो 7 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है, कितना परसेंट, 4% चार्ज है अभी, और देखते हैं कितना। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, दूरी सूत्र से आप लोग बना लीजिएगा इसको भी। 46 47 बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² जोड़ y² यानी √। देखिए ये भी बहुत आसान है, यानी रूट डाल देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, 4 जो इसका स्क्वायर करना है 9 बराबर कितना हो जाएगा √13। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मूल बिंदु से रिलेटेड सूत्र भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 हम आपको पहले ही बताए थे। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर x बराबर 0 हो जाएगा। अगर बोलता है x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऑफ हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना पड़ा, और ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति से बस 2-3 क्वेश्चन ही बचा है और तभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो 10% चार्ज करके एक बार फिर से शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है, मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। दरअसल बात यह है ना कि हमारे फोन पे 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के डाल रहे हैं। एक बार में हम लोग चाह रहे थे कि एक ही बार में डाल दे, लेकिन 10,000 का फोन ही है, क्या कीजिएगा, ज्यादा शूट नहीं कर पाते हैं, ज्यादा देर तक मोबाइल गर्म हो जाता है।
इसीलिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति तक इस पार्ट में रहने देते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और होगा जो हम आपको बनाकर दे देते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हमें। सपोर्ट यही कीजिएगा कि अपने जो आने वाले भाई बहन है, जो 9th से 10th में आने वाले हैं, उन भाई बहनों को प्लीज अगर गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ देना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को नहीं, इस चैनल को उनके द्वारा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। बोलिएगा कि एक टीचर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा तारीफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम पाद में स्थित किसी, यहाँ पे किसी होगा, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? जब भी बोलेगा एक्स अक्ष से दूरी, याद रखिएगा एक्स अक्ष से दूरी जब भी बोलेगा, एक्स अक्ष से दूरी जब भी बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, या तो आंसर में होगा वाई निर्देशांक, या तो वाई निर्देशांक होगा आंसर में। ठीक है, या तो कोटि होगा, या तो कोटि होगा। ठीक है, या फिर वाई अक्ष होगा, वाई अक्ष। इस तीनों एक ही है, ये जो तीनों है ना, ये तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। या फिर अगर बोलते कि वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो या तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा आपका आंसर में, निर्देशांक हो जाएगा, या फिर भुज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से ऐसा क्वेश्चन आता ही आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स अक्ष से दूरी तो कोटि हो जाएगा आपका आंसर, अगर वाई अक्ष से दूरी बोलता तो भुज हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी ही है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, मतलब लड्डू है। ध्यान से देखिएगा, बस देखिए ध्यान से देखिए। बोल रहा है x बराबर -2, y बराबर 3। तो x सबसे पहले x कितना है देखिए, तो -2, तो -2 लिख दीजिए, कॉमा y बराबर कितना है 3 है, बस हो गया, यही आंसर है। पहले x को रखना है। अगर यहाँ पे y बराबर 3 और x बराबर -2 दिया होता तो भी x को पहले लिखते, तो भी x को पहले और y को बाद में। ये जो जगह है x का है और ये जो जगह है y क्या है, इतना हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे ये आपका है त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। आप बोलो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, चलिए कुछ सॉल्व कर देते हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2015, 2017, 2020, 2022 दो चार क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर देते हैं ताकि पार्ट 2 में थोड़ा सा आसानी हो। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो याद रखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब मेन फॉर्मूला है इसका ये sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इन फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बोला है, तो sec स्क्वायर थीटा होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा कुछ ऐसे होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 53 बोल रहा है क्या कि cos 90 - थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, साइन थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नोट्स है, बहुत कुछ है वहां पे टेलीग्राम में, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए तो sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर 9 को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 9 का 9 गुना यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 9 एकम 9। ट्रिक बताते हैं आपको, जब भी sec स्क्वायर और tan स्क्वायर रहे और इसके साथ सेम टू सेम संख्या रहे तो जो भी हो, यहाँ पे अगर 9 है तो 9 आंसर होगा, अगर यहाँ पे 10 होता तो डायरेक्ट 10 लिख देते, अगर 20 होता तो 20 लिख देते, मतलब जो भी इसके साथ होगा वही लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 9 हो गया, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और sec स्क्वायर tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, 9 का 1 से गुना करने पर 9 ही होगा। ठीक है, यानी जब भी sec स्क्वायर tan स्क्वायर हो और इसके साथ बराबर संख्या हो तो यहाँ पे जो भी संख्या है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a ऐसा आ जाए और यहाँ पे 9 हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे sec बाद में चला गया, tan पहले आ गया, तो आंसर तो 9 ही होगा, 9 ही होगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, बस इतना सा करना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऐसे आता है 12 tan स्क्वायर a माइनस 12 sec स्क्वायर a। sec लास्ट में है तो आंसर तो 12 ही होगा, लेकिन इसके पहले माइनस हो जाएगा। अगर sec स्क्वायर, अगर ये वाला पहले होता, ये वाला बाद में होता, तो आंसर क्या होता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है sec a बराबर, देखिए तो sec a बराबर 13 है, तो sec a बराबर कितना है 13 है। ठीक है, sec a बराबर कितना है 13 है, तो cot a का मान निकालिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि sec a बराबर क्या होता है h बट्टा b होता है, तो h बट्टा b बराबर 13 बट्टा 1, नीचे कुछ नहीं 1 है, यानी इसीलिए आपका h बराबर कितना हो गया, h बराबर 13 हो गया तथा b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर p निकालेंगे हम लोग, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कितना होगा रूट अंडर 1 6 9, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा रूट 168। ठीक है, रूट अंडर 168, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है। ठीक है, cos b बट्टा h बट्टा b, ठीक तो है, तो कॉट बराबर होता है p बट्टा b। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम तो है कहीं पे। सेक थीटा देखिए, साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है p बट्टा h, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका b बट्टा h, टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका p बट्टा b, इसी का उल्टा हो जाता है आपका कॉसेक थीटा बराबर h बट्टा p। अच्छा, इसका होता है सेक थीटा बराबर h बट्टा b, इसका होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर b बट्टा p। सब तो सही लिखे ही हम, h बट्टा b देखिए तो h बट्टा b, h 13 है, b हो गया 1। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही है या गलत है एक बार आप लोग जांच करके थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, अच्छा बैटरी बहुत कम है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो याद कीजिएगा कि अगर वीडियो एंड हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि बैटरी खत्म है। ठीक है, चलिए हाँ एक और बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब टाइपिंग होता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी भले ही इजी था। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट कॉसेक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जब भी वीडियो एंड हो जाता है समझ लीजिएगा बैटरी खत्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये जितने भी फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला का शीट हम आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे √3 और सेक थीटा, ठीक है, बराबर 2, यहाँ पे थीटा छूट गया है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा √3। तो बोल रहा है कि थीटा का मान कितना हो, अच्छा सेक कितना डिग्री का मान 2 बट्टा √3 होता है, कितना डिग्री का मान बताइए तो याद रखिएगा 30 डिग्री का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक टेबल है कितना डिग्री का मान कितना होता है, वो टेबल आई होप कि आप लोगों को याद है। तो देखिए तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बट्टा √3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑफ होने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको, ये जितने भी है 62 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 2% चार्ज है। और हाँ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो थोड़ा सा हमारा हेल्प हो जाएगा। बस इतना कीजिएगा, इस चैनल को उन दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा जो दोस्त आपका इस साल 9th से 10th में जाने वाले हैं। प्लीज इतना सपोर्ट कर दीजिएगा जरूर, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।